अल्लाह हाफिज। सारे पीछे स्प्रे कर ही जा रहे थे, इतना मजा। See? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया, बहुत 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 मज़ेदार था, बहुत ही फ़न किया हम लोगों ने। हम लोग यहाँ पर रमल पे गए हुए थे और यहाँ पर इतने अरबी आए हुए थे क्योंकि यहाँ नेशनल डे था 2 दिसंबर को, यूएई का नेशनल डे था। और यहाँ के जितने लोकल थे, ओ माय गॉड, इन्होंने कहीं स्प्रे किया हुआ था गाड़ियों के ऊपर और बस जिसकी विंडो नीचे थी ना उसके ऊपर स्प्रे हो रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड उनको जान जान के पंगे दे रहे थे। हम लोगों ने खैर बहुत फ़न किया, बहुत फ़न किया। हम लोग सारी फैमिली गए थे मामा को लेकर क्योंकि एक दिन बाद उनकी फ़्लाइट थी और उन्होंने वापस पाकिस्तान जाना था। तो फिर अभी तक जो जो चीज़ें रह गई थी मेरा दिल था मैं उनको सारी दिखाऊं। तो फिर यहाँ पर रमल पे हमने स्पेशली बारबेक्यू का प्लान किया बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा फैमिलीज आती हैं। यहाँ पे हम लोग गए थे 2 दिसंबर की रात को गए थे एंड बिलीव में इतना रश कि हम 2 बजे वहाँ से निकले थे रात को वापसी के लिए और हम 4 बजे पहुँचे हैं। ओ माय गॉड, इतना ट्रैफिक था। और हमारे घर से ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट्स और 15 to 18 मिनट्स की ड्राइव थी, लेकिन हमने 2 घंटे में पूरी की। यहाँ पे बहुत अरबी थे और बहुत चिल किया हम लोगों ने। ये जो हमारा इतना सा सफ़र था ना ये हमने बहुत इन्जॉय किया और स्पेशली बारबेक्यू था और वो हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। और मम्मा को फिर हम लोगों ने अगले दिन, इससे एक दिन पहले फिर हम मम्मा को लेकर गए थे बुर्ज खलीफा लेकर गए थे। और क्योंकि अभी तक उन्होंने दुबई मॉल नहीं देखा था तो फिर मैंने कहा फाइनली अब वो देखते हो, क्योंकि उस दिन हमने 2-3 चीज़ें कवर की थी। हम सबसे पहले गए थे क्रीक पे और उसके बाद फिर मम्मा को लेके गए हम दुबई मॉल। और बस फिर वो रात हम काफ़ी टायर्ड थे, बस फिर हमने पैकिंग की, कुछ शॉपिंग की एंड नेक्स्ट डे सारा दिन बस ऐसे ही गुजर गया। बस मेरा दिल था मैं जितना हो सकता है मामा के साथ टाइम स्पेंड करूं क्योंकि ये बहुत रेयर था कि हम माँ बेटी को इतना अलग टाइम एक दूसरे के साथ मिला। और इतना 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 अच्छा टाइम गुजरा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब गुड बाइज़ आर ऑलवेज़ हार्ड, मतलब कैसे बंदा बता सकता है, लेकिन बहुत मज़ेदार टाइम गुजरा। मैं सैड होके अपना पुराना टाइम नहीं मतलब गंवाना चाहती। और क्योंकि जो टाइम मम्मा के साथ हमने स्पेंड किया वो बहुत बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स हुए, यहाँ पर हमारे बच्चे मिट्टी और मिट्टी हो गए। इतनी मिट्टी, जब हम लोग घर आए तो इतनी रेत थी ना मेरे बच्चे के कपड़ों में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे सब बारबेक्यू लगा रहे थे और ख़ैर इतनी फैमिलीज़ यहाँ पर होती हैं और इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ इस दिन थी ना। वीकेंड्स पे तो बहुत होती है यहाँ पे, इवन तो पुलिस वैसे तो दुबई में नज़र नहीं आती लेकिन स्पेशली यहाँ पर रमल वाली साइड पे हर वीकेंड पे होती है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत रश होता है। तो इस वीकेंड पे तो कुछ एक्स्ट्रा ही रश था, तो काफ़ी पुलिस थी, CIDs थी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। लेकिन मैंने इतना रश अपनी लाइफ में कभी इधर नहीं देखा क्योंकि बहुत फैमिलीज़ थी, कुछ वैसे अरबी आए हुए थे, कुछ मतलब वैसे अरबने थी। और बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा चिल माहौल था, सब बड़ा फ़न कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बारबेक्यू लगा लिया था और ये मैंने स्पेशली अपने एक वीडियोग्राफर को कहा था वीडियो बनाने के लिए बिकॉज़ मैं नहीं यहाँ बना रही थी, मैं वहाँ बैठ के चिल मार रही थी सबके साथ। हम लोग गर्ल्स अलहदा बैठे हुए थे, यहाँ पे बच्चे हमारे फुल ऑन मज़े कर रहे थे और हमारे सारे आदमी लोग जो थे वो खाना शाना बना के हमें सर्व कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत इंजॉयबल टाइम था और मामा के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आप लोगों ने इतने मेरे व्लॉग्स को पसंद भी किया, थैंक यू सो मच। ये वाला व्लॉग जो है वो बहुत छोटा व्लॉग है क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि जितना टाइम था मैं हो सकता था बस मामा के साथ गुजारा, मैंने फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो हम लोग यूएई के नेशनल डे ये 1 दिसंबर का था और हम लोग यहाँ पे मामा को दुबई मॉल लेके गए थे और मम्मा ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। बस जब माँ बाप खुश होते हैं ना तो मैं कहती हूँ औलाद वैसे ही बागो बाग हो जाती है। जैसे कि जब औलाद खुश होती है तो माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं, इसी तरह सेम मुझे लगता है। और स्पेशली जो बेटियाँ होती हैं ना उनको वैसे ही अपने माँ बाप से बहुत प्यार होता है। बेटों को तो ऑब्वियसली होता है लेकिन बेटियों के साथ कुछ ज़्यादा पता है
क्लोजनेस होती है। तो वो प्यार, और स्पेशली जब एक लड़की शादी करके जाती है ना, तो उसके बाद जो उसको एहसास होता है ना अपने घर वालों का, मैं कहती हूँ वो फीलिंग्स जो है ना वो लाइफ की सबसे टफ़ फीलिंग्स होती है। अपने घर को छोड़ के किसी और के घर में जाके रहना और पीछे अपने माँ बाप भाई बहन हर एक को छोड़ना बहुत टफ़ था। खैर उस दिन बहुत ही मज़ेदार हम लोगों ने यहाँ पे एक्वेरियम में फ़िशेस देखी थी, बहुत 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 ही प्यारी आई हुई थी, इतनी शार्क्स आई हुई थी ये वो। खैर आप लोग व्यू एंजॉय करें, साथ में मेरी छोटी छोटी बक एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपने, ठीक है। और पहले तो जनाब आप इतनी ज़्यादा वीडियो पे इतना प्यार देते थे, अब आजकल आप लोगों के व्यूज़ कम हो गए हैं। तो यहाँ पे खैर अब दिस वाज अ सैड मोमेंट। मम्मा अब एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि सुबह 5 बजे की इनकी फ़्लाइट थी। तो हस्बैंड और साथ में मेरे देवर छोड़ने जा रहे थे और बच्चे सो रहे थे, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन बहुत सी दुआएं थी कि मम्मा खैर आफियत से पहुँच जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उठने से पहले पहले मम्मा घर पे बैठी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में तो घर में रौनकें लग गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ी उदासी हो गई मम्मा के बगैर, इतना घर सूना लग रहा था। खैर ये छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जब हम क्रीक पे मम्मा को लेके गए थे। और यहाँ इस दिन मैंने मम्मा को अबाया पहनाया था, स्पेशली मेरे हस्बैंड के कहने पे मैंने और मम्मा ने अबाया पहना था। और माशाल्लाह हम दोनों इतने क्यूट लग रहे थे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर यहाँ से आज हमने क्रीक पे यहाँ से ली बोट और हम लोगों ने, सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक, पीछे मेरे बाजा जो है ना वो बज रहा है। यहाँ पे खैर हमने बोट शॉट ले ली थी और हमने खैर बड़ा इंजॉय किया। और बस अब जी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।